Hello students, today we will read about one word substitution means अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एक साथ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर हम एक शब्द लिखकर उसको छोटा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को यूज़ करने का क्या महत्व है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। इससे क्या होता है, भाषा जो है वो रोचक हो जाती है, सुंदर और संक्षिप्त हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। किसी भी सेंटेंस को लंबा बोलने से बेटर है कि हम उसको छोटा करके बोलें। जैसे भुवन चित्र बनाता है, तो इसकी जगह पर हम सिंपल लिख सकते हैं कि भुवन चित्रकार है, यानी जो चित्र बनाता है वो कौन होता है, चित्रकार, चित्र बनाने वाला। इसकी जगह पर हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चित्रकार। इसी तरीके से जैसे जहाँ चार रास्ते मिलते हैं वहीं मिलेंगे, यानी जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं उसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको चौराहा, यानी चौ का मतलब चार, राह का मतलब राहें, यानी चार राहें। ओके, तो इसकी जगह पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि हम चौराहे पर मिलेंगे। हम इतना लंबा चौड़ा घूम फिरा कर बोलने की जगह हम सिर्फ एक सिंपल एक छोटे सेंटेंस में बोल सकते हैं कि हम चौराहे पर मिलेंगे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। सो आइए हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे सबसे पहले जो अक्षर जानता है, यानी जो पढ़ना लिखना जानता है, जिसको अक्षर ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको साक्षर बोलते हैं या फिर शिक्षित भी कह सकते हैं। इसकी जगह पर हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं, साक्षर या फिर शिक्षित। देखने वाले लोग, यानी जो कोई चीज़ देखने आते हैं, किसी के दर्शन करने आते हैं, सपोज दैट भगवान के दर्शन करने आए या मेला देखने आए या फिर कोई और चीज़ मूवी देखने आए, तो उसको क्या बोलते हैं, दर्शक। उसको हम बोलेंगे दर्शक। ओके, अब है पढ़ने वाला व्यक्ति। तो पढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता है, उसे हम पाठक कहते हैं। जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, कुछ भी पढ़ता है, ठीक है, तो पाठक बोलेंगे। जैसे आप लोग पढ़ने वाले, तो आप लोग क्या है, पाठक हैं। सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रही हूँ ना, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, श्रोता। जैसे बहुत सारे कवि लोग कविताएं करते हैं और उनको सुनते हैं, तो सुनने वाले कौन होते हैं, श्रोता होते हैं। तीन पहिए वाला वाहन, तीन पहिए वाला वाहन कौन सा होता है, तिपहिया, उसको बोलते हैं तिपहिया, इसमें तीन पहिए होते हैं। दो पहिए वाला वाहन होता है दुपहिया, उसको दुपहिया। तो इन शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख पाएंगे। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सह का मतलब होता है साथ, पाठी मीन्स पढ़ने वाला, तो साथ पढ़ने वाला कौन हुआ, सहपाठी। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय हम सिर्फ एक वर्ड इनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे भारत में रहने वाला, जो लोग भारत में रहते हैं वो कौन होते हैं, भारतीय होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भारतीय। जैसे हम लोग क्या है, भारतीय हैं, इंडियन। आलस करने वाला कौन होता है, आलसी। सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाला कौन होता है, सुनहार। बहुत मेहनत करने वाला कौन होता है, परिश्रमी। किसी से ना डरने वाला कौन होता है, निडर। जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ। ओके, और जिसके माता पिता हों उसे कहते हैं सनाथ। सनाथ, सा का मतलब होता है सहित, यानी नाथ के सहित। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है आपका जो दिखाई ना दे, यानी जो दिखाई नहीं देता है, गायब रहता है, उसे कहते हैं अदृश्य। उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य। द के नीचे र लगा है। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला कौन होता है, मांसाहारी। प्रतिदिन होने वाला, जो काम प्रतिदिन होता है, जैसे आपकी पढ़ाई डेली हो रही है, तो जो रोज काम होता है उसे कहते हैं दैनिक। उसे क्या कहते हैं, दैनिक। देखने योग्य, जो चीज़ देखने योग्य होती, जैसे ताजमहल देखने योग्य है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं ताजमहल दर्शनीय है। देखने योग्य की जगह हम दो शब्दों की जगह एक शब्द लिख सकते हैं, दर्शनीय है। गांव में रहने वाला कौन होता है, ग्रामीण। जैसे रामू, हम
अगर लिखेंगे रामू गांव में रहता है तो सिंपल लिख सकते हैं कि रामू ग्रामीण है। ओके, शहर में रहने वाला शहरी। जो विज्ञान जानता है वो कौन होता है? वैज्ञानिक। जो विज्ञान की बातें जानता है वो कौन होता है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका जहाँ इलाज किया जाता हो, यानी जहाँ इलाज होता है वो स्थान कौन सा होता है? अस्पताल। सबको पता है अस्पताल में इलाज होता है। और जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं वो होता है पुस्तकालय। जो जूते ठीक करता है उसे कहते हैं मोची। जो रोग से ग्रस्त होता है, यानी जिसको रोग लग जाते हैं, बहुत सारे रोग, तो वो कौन होता है? रोगी। जो मिठाई बनाता है वो होता है हलवाई। लेख लिखने वाला, यानी बहुत सारे लेख लिखता है, कहानियाँ, ठीक है, निबंध, तो वो कौन होता है? वो होता है लेखक। जो दूसरों के साथ भलाई करे उसे कहते हैं परोपकारी। दूसरों का भला करने वाला, अगर ये भी आ जाए कि जो दूसरों का भला करता है उसे कहते हैं परोपकारी। नेक्स्ट है मास में एक बार होने। मास का मतलब होता है यहाँ पर महीना। मास का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पे वो वाला मास नहीं है, गोश्त नहीं है, यहाँ पर ये मास है। मास हिंदी में मंथ को हम मास भी कहते हैं, महीना भी बोलते हैं, मास भी कहते हैं। तो यानी महीने में एक बार आने वाला, यानी जो चीज़ महीने में एक बार आती है, जो चीज़ महीने में एक बार होती है उसे कहते हैं मासिक। उसे क्या कहते हैं? मासिक। जैसे कोई आपके टेस्ट पेपर है वो महीने में एक बार होते हैं तो उसे आप बोलते हैं मंथली टेस्ट, बोलते हैं ना इंग्लिश में मंथली टेस्ट, तो आप हिंदी में बोलेंगे मासिक परीक्षा। ओके, अब सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, यानी जो एक हफ्ते में होता है पूरे 7 दिनों के बाद, उसे कहते हैं साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, यानी जैसे आपकी परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जामिनेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, हिंदी में उसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं, यानी पूरे साल बाद होती है ना, तो वर्ष में एक बार होने वाला यानी वार्षिक। और जो यहाँ पर एक चीज़ 6 मंथ वाला नहीं लिखा है, यानी जो 6 महीने में होता है उसे कहते हैं छमाही। उसे क्या बोलते हैं? छमाही, जिसे हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम्स 6 मंथ बाद होते हैं ना, यानी हाफ ईयर के बाद, यानी 6 मंथ, छमाही 6 महीने में जो होता है। जिसके मन में दया हो उसे कहते हैं दयालु। फल फूल खाने वाला शाकाहारी, यानी जो फल फूल शाक सब्जी खाता हो वो शाकाहारी होता है। जो चित्र बनाता है उसे कहते हैं चित्रकार। विद्या की चाह रखने वाला, यानी जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे कहते हैं विद्यार्थी। ओके, तो ये थे कुछ आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।